बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम अमरीका की वजह से वेस्ट ममालिक का एक जो इतिहाद बना हुआ है जिसे नाटो का नाम दिया गया है, इसी की वजह से ये सब मिलकर कई ममालिक पर ना सिर्फ हमले करते हैं बल्कि अपनी आए दिन बदमाशियां भी दिखाते रहते हैं। लेकिन अब एक अहम खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक 32 ऐसे ममालिक हैं जो चीन और रशिया के जेरे साया एक नेटो तर्ज की फोर्स तरतीब दे रहे हैं और ये मिलकर वेस्ट की इस्तेमारी ताकतों का मुकाबला करेंगे। वेस्ट की ये हिम्मत नहीं होगी कि इन 32 ममालिक में से किसी भी तरफ मैली आंख से देख सके। अहम बात यह है कि इस 32 ममालिक की फोर्स के सरबराहान में टॉप के 3 ममालिक पाकिस्तान, रशिया और चीन शामिल हैं। और जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई है, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को इसकी तकलीफ होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका दुश्मन है और वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक ऐसी फोर्स का हिस्सा बने कि जब भारत उसकी तरफ मैली आंख उठाने की कोशिश करे तो 32 मुल्क उस पर पल पड़े। इसलिए भारत का मीडिया अगर आप उठाकर देखें तो विंटर ओलंपिक्स में जहां रशियन प्रेसिडेंट भी पहुंच चुके हैं और 3 फरवरी को इमरान खान ने भी जाना है और दुनिया भर की निगाहों का मरकज यही 3 लीडरान होंगे, तो उस पर भारतीयों की चीखें 7वें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। भारतीयों का ये कहना है कि ये 3 ममालिक मिलकर दुनिया के खिलाफ कोई बड़ी साजिश करने जा रहे हैं और चीन और पाकिस्तान की साजिशों ने रूस को भी अपने कब्जे में ले रखा है और उससे अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। और उसमें सबसे अहम फैसला चीन और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ होगा। और चीन जो पहले ही अमेरिका और दूसरी यूरोपीय ताकतों को तने तनहा आंखें दिखाता है, जब 32 ममालिक की फोर्स उसके पीछे खड़ी होगी तो फिर तो ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। आइए आपको भारतीय मीडिया का ववेला सुनाते हैं कि कैसे एंकर चीखें मार मार कर आसमान सर पर उठाया जा रही है और अपनी आवाम को डराते नजर आ रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। लेकिन अब वही चीन पूरी दुनिया को दहलाने की तैयारी में है। रूस और यूरोप की सीमा पर बने जंगी बादल में नाटो नेतृत्व को चुनौती कैसे दी जानी है, ये तय हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 32 मुल्कों ने अमेरिका के खिलाफ शी जिनपिंग को नाटो विरोधी नेता के रूप में मान्यता देने पर हामी भरी है और इसका ऐलान अगले 1 हफ्ते में होने वाला है। क्या है चीन की तैयारी और क्या होगा उस गुट में पाकिस्तान का रोल, देखिए इस रिपोर्ट में। यूरेशिया में सुलगी जंग की चिंगारी महाविनाश की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के सदस्य देशों समेत यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन के साथ खड़े और दूसरी तरफ रूस है। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है कि दूसरी तरफ आधुनिक हथियारों वाली शक्ति से संपन्न रूस अकेला है। अमेरिका के खिलाफ रूस के समानांतर चीन भी खड़ा है और सुपर पावर के खिलाफ बारूदी पराक्रम की इस जुगलबंदी का नया रूप अगले 1 हफ्ते में दुनिया के सामने होगा। कैसे, क्यों और किसके लिए? खबर के विस्तार में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन मुख्य बिंदु से खबर को समझिए। विंटर ओलंपिक का बहाना नाटो सदस्यों पर निशाना। अमेरिका के खिलाफ तैयारी, चीन की 32 देशों से साझेदारी। अमेरिका ने दबाव बनाया या पुतिन का मशवरा भाया। यूएस विरोधी खेमे में इमरान, क्या तबाही सह पाएगा पाकिस्तान? सवालों का सिरा वर्तमान घटनाक्रम से निकट भविष्य तक चलता रहेगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को लेकर चीन की रणनीति का अलग सिरा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को करीब लाकर चीन ने अमेरिका के खिलाफ रणनीति में रूसी प्रेसिडेंट की राय पर नया जाल बिछाया है। यानी एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बीजिंग में पेशी भी होगी और दूसरी तरफ ये फैसला भी सुना दिया जाएगा कि नाटो के खिलाफ एक गुट अस्तित्व में आ चुका है, जिसके नेता होंगे शी जिनपिंग। अब खबर का पहला पक्ष समझिए। खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक चीन के दौरे पर रहेंगे। ये जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जारी की है और इस दौरे का कारण बताया गया है चीन पाकिस्तान के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कवायद। वहीं चीन से जारी जानकारी के तहत इस दौरे का मकसद विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेना होगा। लेकिन दौरे की सच्चाई इन दोनों कारणों से अलग है। दावा यह है कि बीजिंग में इमरान खान की पेशी होने जा रही है। चीन दौरे में पीएम इमरान खान का बड़ा मुद्दा सीपेक होगा। बीजिंग में सीपेक की प्रगति को लेकर सवाल जवाब होंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीति पर बात होगी। इसके अलावा अमेरिका के खिलाफ गुट में आने का दबाव बनाया जाएगा।
यानी इमरान खान ना तो विंटर ओलंपिक के उद्घाटन में जा रहे हैं, ना ही रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा के लिए ये दौरा है। बल्कि सच्चाई ये है कि बीजिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बुलाया गया है, वो भी जवाब तलब के लिए। अब इस खबर का दूसरा सिरा देखिए, जो महाविनाशक युद्ध की आशंका पर मुहर लगाता है। बीजिंग में 32 देशों के नेताओं का सम्मेलन। खबर यह है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक के लिए 32 देशों के राष्ट्राध्यक्ष चीन पहुंच रहे हैं और ओलंपिक के इस मैदान में उद्घाटन समारोह के बहाने नेटो के खिलाफ सम्मेलन होना तय माना जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, वो भी समझिए। चीन के खिलाफ कई देशों ने सख्त कदम उठाए हैं। यूएस, यूके समेत कई देशों ने चीन का बहिष्कार किया।